जो बच्चे केवल ये सोचिए आगे बढ़ते हैं कि मेरे स्कूल के एग्जाम में तो बहुत ही कम मार्क्स हैं, तो मैं अब अपनी आगे की लाइफ में क्या करूंगा, जो ये सोचते हैं ना, उन्हीं के लिए आज ये स्पेशल वीडियो बनने जा रही है। और भाई इस वीडियो को पूरे एंड तक अपने पूरे 100% के अटेंशन के साथ देखें, तभी आप कुछ समझ पाओगे। और यदि सच में चाहते हो ना अपनी इस निराशा को दूर करना और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आज की वीडियो सच में आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। जिन स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे भी आ रखे हो या फिर जिनके नहीं भी आ रखे हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। बहुत कुछ इसमें सीखने को आपको मिलने वाला है। बस आपको जरूरत है इस वीडियो में कही गई हर एक बात को, हर एक उस चीज को समझना, हर एक उस चीज को ध्यान से सुनना जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज हम आज कंपेरिजन करने वाले हैं कि एक स्कूल एग्जाम वर्सेस लाइफ एग्जाम, मतलब आपके स्कूली एग्जाम की तुलना आपके जीवन के एग्जाम से करने वाले हैं। और सच में इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहने वाले हो कि हाँ, ये एग्जाम्स तो कुछ भी नहीं है, अभी तो अपनी लाइफ पूरी पड़ी हुई है जिसमें हमें टॉप करना है। और मैं आपसे ये बात पूरी यकीनन के साथ कह सकता हूँ, जो बच्चा आज फेल भी हो रहा है ना इन स्कूल के एग्जाम में, वो अपने लाइफ में सबसे अमीर बनेगा। उसके पास कोई भी कमी नहीं होने वाली है। बिकॉज जिसके लाइफ में फेलियर आता है और वो भी बिल्कुल सही टाइम पे, स्कूल टाइम पे, वो अपने लाइफ के लिए मैच्योर बन जाता है और उसकी आने वाली हर एक प्रॉब्लम्स को यूं ही सॉल्व कर लेता है। अब ऐसा भी नहीं है जो बच्चे पास हुए हैं वो प्रॉब्लम्स को हैंडल ना कर पाते, वो तो आने वाली हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही हैं। लेकिन जो इन स्कूल की क्लासेस में फेल हो जाता है और बिल्कुल निराश हो जाता है, वो भी अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को यूं ही सॉल्व कर लेता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस स्पेशल वीडियो को, जहां पर आपको स्कूल के एग्जाम और लाइफ के एग्जाम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्टिंग करते हैं हम स्कूल के एग्जाम से। देखिए, मैं ज्यादातर वीडियो में आपसे यही कहते रहता हूँ कि स्कूल का एग्जाम मतलब केवल आपको सिखाने का पर्पज रहता है। ये आपको ये दिखाता है, इस चीज का एनालिसिस कराता है कि आप अपने लाइफ के लिए कितने सीरियस हो, आप किसी भी चीज को सीखने में कितने माहिर हो। आपको आगे आने वाली क्लासेस के लिए आपको यहाँ पर परिपक्व बनाया जाता है। यदि यहीं से आपका बेस क्लियर रहेगा, यहीं से अपने छोटी छोटी क्लासेस में आप प्रॉब्लम्स को फील करोगे, तो आगे फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ आएंगे ना, उनसे आपको कैसे निपटना है वो आप इजीली समझ जाओगे। इसलिए ये सारी क्लासेस आपके लिए बनाई गई है। तो इसलिए आपको इन छोटे छोटे एग्जाम्स को लेकर, इन स्कूली एग्जाम्स को लेकर बिल्कुल भी निराश नहीं रहना है। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि स्कूल के एग्जाम वर्सेस लाइफ के एग्जाम। सबसे पहली बात ये कि जो बच्चे अभी कमजोर है, कहते हैं ना कि वो पढ़ाई में कमजोर है या फिर उसकी मेमोरी बहुत ही वीक है, तो हो सकता है कि वो किसी भी चीज को भी कैच नहीं कर पा रहा हो, लेकिन जैसे जैसे वो प्रॉब्लम्स को फेस करेगा अपने आने वाले टाइम के लिए वो बिल्कुल स्ट्रांग बन जाएगा। इसलिए सबसे पहला कंपैरिजन यही है, जो अभी अपनी लाइफ में बहुत ही वीक है वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही स्ट्रांग बनेंगे यदि अभी से वो प्रॉब्लम्स को फेस करना स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड चीज ये कि जिनके अभी एग्जाम्स में नंबर बहुत कम आते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं तो आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब मेरे तो हर एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं या फिर जिस भी काम को मैं करता हूँ उसमें मैं फेल हो जाता हूँ, तो वो स्टूडेंट अपने लाइफ के एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। इसलिए आपके मार्क्स यदि कम भी आते हो ना, तो इनसे बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बिकॉज यदि यहीं से ही आप सीखते हुए चलोगे आगे, तो आप अपने फील्ड में इतना एक्सपर्ट बन जाओगे कि आप अपने लाइफ में टॉप कर जाओगे। एंड जो स्टूडेंट अभी बैक बेंचर है या फिर स्कूल में उन्हें बैक बेंचर के ही नाम से चिढ़ाया जाता है, तो वही स्टूडेंट अपने लाइफ में फर्स्ट नंबर पे आते हैं। जो बच्चे अभी टॉप कर जाते हैं, उनकी थिंकिंग और उनके जो टारगेट्स होते हैं वो होता है एक अच्छी जॉब लेना, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में बड़ी पोस्ट पर। वहीं जो दूसरी ओर बैक बेंचर होते हैं, जो फेलियर स्टूडेंट होते हैं, उनकी थिंकिंग वहां से चेंज हो जाती है। वो बस सोचते हैं तो अपने बिजनेस के बारे में, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। तो इस बात से आप समझ ही रहोगे कि एक फेलियर स्टूडेंट की थिंकिंग कितनी चेंज हो जाती है और उनमें इतने सारे डिफरेंस आ जाते हैं। मतलब जो उनकी स्कूल की लाइफ में चल रहा होता है ना, उससे बिल्कुल अपोजिट उनकी लाइफ हो जाती है। इसका कारण केवल यही है कि वो अपने स्कूल के एग्जाम से सीखते हुए आ रहे हैं कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, हम फेल क्यों हुए, हमारी कहाँ पर क्या कमी रह गई थी। इन सब चीजों को वो रेक्टिफाई करते हैं। देन अब जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, उन्हें वो यूं ही सॉल्व कर लेते हैं चुटकियों में बस। फिर बाद में उन्हें आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स दे दो, वो हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर जाएंगे। तो हम स्कूल के एग्जाम्स को लाइफ के एग्जाम से बिल्कुल कंपेयर कर ही नहीं सकते। जो भी बिल्कुल गरीब है या फिर उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, उसके पास बहुत सारी चीजों की कमी है, बहुत सी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद देखना वही स्टूडेंट एक दिन सबसे अमीर कहलाया जाएगा। और वो इसीलिए क्योंकि उसने अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है, पीछे उसने गरीबी देखी है, उसे इन सब बातों का पता है कि मेरा बैकग्राउंड कैसा था, मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा हूँ। इन सब चीजों को वो सोचता है और फिर यही सब चीजें उसे सबसे आगे ले जाती है। और दूसरी ओर आप कभी कभी ये भी देखते होंगे, कभी कभी नहीं बहुत बार देखते होंगे, ज्यादातर लोग ऐसे अभी इस दुनिया में हैं कि जिन स्टूडेंट पे बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही अच्छी होती है, या उस गरीब स्टूडेंट से उनकी हालात उस टाइम पे बहुत ही अच्छी होती है, तो वही बच्चे बाद में बर्बाद भी हो जाते हैं। और ये बिल्कुल सच है। आप में से ज्यादातर लोग ये बात फील करते होंगे। यदि अभी तक आपने नहीं करी है तो इन फ्यूचर आप जरूर करोगे। तो वो बच्चे अपनी लाइफ को स्पॉइल क्यों कर देते हैं, क्यों बर्बाद कर देते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ सीखा ही नहीं होता है। बस वो तो अपने जीवन में यही देखते हैं कि हमें सारी फैसिलिटीज मिली रही है, हमारे पास सब सुविधाएं अवेलेबल है, तो हम मेहनत किस लिए करें। और उन्होंने इस मेहनत वर्ड का एक्सपीरियंस करा ही नहीं होता है, इसलिए वो अपनी लाइफ में बहुत ही पीछे हो जाते हैं।
तो जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही लो है ना, वो अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा कर जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, वो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके आ रहा है, उसने ये प्रॉब्लम्स खुद झेली है, इससे वो मैच्योर बन जाता है। एक नेक्स्ट चीज और कि जिन स्टूडेंट की थिंकिंग केवल ये रहती है, स्पेशली टॉपर्स की तो रहती ही है, कि वो अभी अपने स्कूल के एग्जाम्स में टॉप कर रहे हैं, इसका मतलब वो आगे भी करते ही जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने अपने लिए टारगेट रखा होता है, जो अपना एंड का रिजल्ट रखा होता है, वो उनकी लाइफ के लिए बहुत ही छोटा होता है। मतलब ये बच्चे केवल अपनी एक मिडिल लाइफ ही जी सकते हैं अपने पूरे जीवन काल में। लेकिन जो एक फेलियर स्टूडेंट है, उसके पास कोई भी ऑप्शन हो या ना हो, लेकिन वो सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं, जहाँ पर वो अपनी लाइफ को एक लग्जरी लाइफ जी सकता है, अपनी मर्जी की लाइफ जी सकता है। तो इसलिए इन स्कूल के छोटे छोटे एग्जाम्स से हमें डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। इनसे सीख कर हमें आगे बढ़ना है, और जहां पर भी आप गलती करते हो, जो भी मिस्टेक्स आप करते हो, उन्हें सुधारने की कोशिश करो। अगर ये हैबिट आपके पास है तो आप किसी भी चीज में इतना जल्दी एक्सपर्ट बनोगे कि आपने भी खुद नहीं सोचा होगा। तो इस स्कूल के छोटे छोटे एग्जाम्स को अपनी लाइफ के एग्जाम्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो यदि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, या फिर आप समझ पाए कि लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए ये स्कूल के एग्जाम्स के मार्क्स बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं, तो आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो। यदि ये सोच आपकी बन गई है तो समझ लो कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो, और सबसे अलग सोचो, सबसे यूनिक, और कुछ नया, कुछ बड़ा करो। तो यदि इस वीडियो से कुछ भी प्रोस्पेक्टिव आपके शिफ्ट में गया हो, तो प्लीज इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। और यदि इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमें सपोर्ट करता रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।